हेलो दोस्त, क्या हाल है? सब कुछ ठीक? एक्चुअली मैं थोड़ा वैकेशन पे आया हुआ हूँ दोस्त लोगों के साथ, कॉलेज का। तो एक्चुअली आप देख सकते हो मेरे मुंह से जो फॉ जो स्मोक निकल रहा है, तो आप हाँ, स्मोकिंग नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितना ठंड है बाहर में। सिक्किम में आया हुआ हूँ, नॉर्थ सिक्किम, लाचुंग पे। और कल हम ऑलमोस्ट हमारा हमारा टूर ख़त्म ही हो गया। कल हम लोग बैक कर रहा है घर, अपने घर पे। तो बहुत सारे टूर का बिजी बिजी में था। बहुत सारे दिन थोड़ा हेफाजत हो रहा था वीडियो डालने में। तो अभी मुझे मौका मिला, होटल में मैं अकेला हूँ। मेरा रूममेट थोड़ा बाहर गया हुआ है दूसरे रूम में। तो मुझे समय मिला थोड़ा वीडियो करने में। एक्चुअली काफ़ी जो बातें चल रहा था, जो मेसी इंडिया आने का, और इंडिया आने के बाद जो उसके बाद जो इवेंट्स प्रोसीड किया, खास करके कलकत्ता में जिस तरह से उसको मिस हैंडल किया लोगों ने। फिर दिल्ली में जाके अच्छा वे में उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, हैदराबाद में अच्छा ऑर्गेनाइज किया। सॉरी। लेकिन बात सिर्फ अच्छे ऑर्गेनाइज करना या बुरे तरह से ऑर्गेनाइज करने के नहीं है। ये बात होता है कि मेसी को हम लोगों ने क्यों लेकर आया इंडिया में। हम लोगों ने इसीलिए लेकर आया ताकि वो कुछ कर पाए, मतलब इंडियन फुटबॉल की बेटरमेंट के लिए हम लोग कर पाए, फॉर द लॉन्गर रन। क्योंकि इंडिया फुटबॉल पहले माराडोना भी आ चुका था 2008 में, रोनाल्डिनियो भी आ चुका है, तो पेले भी आ चुका है, लेकिन उसके बाद मेसी को भी हम दूसरी दफा लेकर आया। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल कुछ ऑडियंस, ग्लोबल फैन बेस इंडिया की फैन फुटबॉल के बारे में सोचे, क्योंकि इंडिया एक फुटबॉलिंग नेशन है, फुटबॉल फ्रेंडली, फुटबॉल फैनेटिक नेशन है। ये ज़्यादा नेशंस को पता नहीं है। तो इसके लिए मेसी को लेकर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए। लेकिन इंडियन फुटबॉल के लिए ये बेनिफिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वंस इन ए ब्लू मून, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लेजेंड्स आ चुका है इंडिया में। मेसी अभी आया, फिर उससे पहले बहुत बहुत पहले 76 77 उस समय पहले भी आ चुका था। फिर माराडोना आया था, रोनाल्डिनियो भी आए थे। बायर्न म्यूनिक का 2008 में एक टीम आया था खेलने इंडिया में। फिर बहुत सारे तो आईएसएल आने के बाद तो वैसे भी इंडियन फुटबॉल बहुत वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला है। लेकिन अब हालत देखो, आईएसएल को भी हम लोग ठीक से स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई स्पॉन्सर ही आ नहीं रहा है। और क्यों ही आएगा ना, अगर कोई स्पॉन्सर आएगा तो वो अपना प्रॉफिट लॉस देखकर ही तो आएगा ना। तो अगर हर साल, जैसे पहले हीरो था फिर रिलायंस था, अगर हर साल ऐसे ही लॉस बनाते रहेगा तो कैसे चलेगा? हैं, अगर हर साल लॉस बनाता चलेगा स्पॉन्सर्स तो पैसा देने से पहले 10 बार सोचेगा ना। तो ये तो फैक्चुअल चीज़ है, और ये लॉजिकली भी बहुत साउंड करता है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करूँ तो उसका रिटर्न भी आना चाहिए ना। अगर उसका रिटर्न भी नहीं आए तो मैं उसके ऊपर क्यों इन्वेस्ट करूँ? तो ये जो हो रहा है, ये रियलिटी है इंडियन फुटबॉल का। हम लोग ठीक तरह से फुटबॉल को मार्केटिंग कर नहीं पाए। जैसे आई इंडिया हमेशा क्लब्स के ऊपर फोकस करना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी क्लब, जो हम गोवा में बहुत सारे क्लब्स थे, ऐसे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो शट डाउन हो गया है। और वो चैंपियन हो चुका है इंडियन आई लीग का। तो पहले जब आईएसएल आया था तो बहुत प्रॉमिस लेके आया था, लेकिन कहाँ, क्या 10 साल बाद आईएसएल आज ये हालत में है, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडियन फुटबॉल। और खास भला करे कि मेसी आने के बाद कुछ हो जाए, लेकिन किसी को लेकर आने से ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस तो नहीं है ना। ये मैजिक नहीं है। फुटबॉल एक पूरे एक साइकिल में चलता है, एक पूरा एक प्रोसेस है ये सब। ठीक है ना, कि ग्रास रूट्स लेवल से एकदम टॉप लेवल तक, ये जो एक पाथवे है, एक रोड मैप है। तो इसके लिए अच्छे कोचेस चाहिए, अच्छे जो ऑफिशियल्स हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, जो बॉडी है, जो एआईएफएफ, तो इन सबको एक लाइन पे एक वे में काम करना पड़ेगा, तभी ये फुटबॉल ऊपर आ पाएगा।
सिर्फ़ एक बार अंडर 17 वर्ल्ड कप करने से, मेसी को लेकर आने से कुछ होएगा नहीं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है। तो स्टेपिंग स्टोन तो मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ। 2017 में जब वर्ल्ड कप हुआ रहा था, अंडर 17 वर्ल्ड कप हो रहा था, तो वो भी एक स्टेपिंग स्टोन था। लेकिन वो स्टेपिंग स्टोन ही रह गया। तो स्टेपिंग स्टोन से हमको थोड़ा मूव कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, हमारा पाथवे को फुटबॉल के। और अच्छे से अच्छे कोचेस, ग्रास रूट्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ग्रास रूट्स, जो एक बच्चे को डेवलप करना है एक फुटबॉलर में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा जो मेन दिक्कत आ जाता है, क्योंकि अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19 तक हम लोग अच्छे कर लेता है। वर्ल्ड लेवल के साथ हम compete कर पाएँगे टू एन एक्सटेंट। लेकिन जो 19 से 24 या 17 से 19 या 19 से 24, ये जो अंडर एज से जो सीनियर लेवल का जो प्रोग्रेशन होता है ना, ये बहुत ही बुरा होता है हम लोगों का। वहाँ पे जो अगर थोड़ा-सा डिफरेंस, अगर डिफरेंस 30 डिफरेंस कुछ एक मार्जिन तक रहता है। डिफरेंस बहुत हद तक ज़्यादा हो जाता है कि अंडर 17 में जितना कम रहता है डिफरेंस हम लोगों में और जो फॉरेन वेस्टर्न फुटबॉल में प्लेयर्स का, तो वो सीनियर लेवल पहुँचते-पहुँचते वो डिफरेंस बहुत हो जाता है। क्योंकि डिफरेंस को, क्योंकि कोच, फैसिलिटीज़, वेदर, शेड्यूल, गेम टाइम, बहुत कुछ मैटर करता है इसमें। न्यूट्रिशन, फिटनेस, ट्रेनिंग, इवन टू एन एक्सटेंट फुटबॉल एजुकेशन, टैक्टिक्स, प्लेयर्स को सिखाया जाता है सब कुछ। ये सब क्या इंडिया में उस तरह से हो रहा है? आई एम नॉट श्योर। तो सेलिब्रिटी, लेजेंडरी फुटबॉलर्स को लेकर आओ, अच्छी बात है, व्यूअरशिप आएगा। लेकिन पहले अपने कंट्री का फुटबॉल को भी हम लोगों को अच्छा करना पड़ेगा। और उसके लिए तो यू नो सबसे बड़े लेवल से एकदम छोटे लेवल तक, कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन सबसे ऊँचे लेवल से एकदम ग्रासरूट्स लेवल तक पूरे प्रोग्रेशन अच्छा होना चाहिए इंडियन फुटबॉल का, तभी हम कुछ कर पाएँगे। तो ये थोड़ा छोटा-सा मैं वीडियो डाला था, क्योंकि मुझे थोड़ा याद आया, मुझे थोड़ा लग रहा था कि मैं थोड़ा कुछ वीडियो डाल दूँ इसके बारे में। तो ये एक छोटा-सा वीडियो, क्योंकि रूम में अकेला हूँ, कुछ कर नहीं रहा था, तो एक मौका मिला वीडियो करने का, तो मैंने छोटा-सा एक वीडियो कर लिया। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे लगे। थोड़ा सब्सक्राइब या शेयर कर दो, ताकि मैं मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा वीडियो करने में, लेकिन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन द रेगुलर बेसिस। तो ये मेरे साइड से भी तो थोड़ा-सा ये है कि मेरा भी फ़ॉल्ट है इसमें। मैं इसको डिसरिगार्ड नहीं करूँगा, मेरा भी फ़ॉल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे से मैं टाइमली बेसिस पे वीडियो दूँ, इस चैनल पर वीडियो मैं अपलोड करूँ और आप लोगों को एन्जॉय आए फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट्स का। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।